study some of the chemical properties of group 16 elements. So chemical properties of group 16 elements. Chemical properties of group 16 elements. And the first chemical property is oxidation state. The first chemical property is oxidation state. अब ये जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NH2NP4, ये लिखना ज़रूरी है. नाउ ये दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं ये शो करते हैं. दे शो टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स. एक तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेंगे, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरी ये शो करेंगे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स. So they will show two types of oxidation state, negative and positive oxidation states. अब पहले हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख लेते हैं. अब हमारा जो पहला एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो. तो वो तो ज़्यादातर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही शो करेगा, क्योंकि कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करता है, जब उसके सामने उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो. अब ऑक्सीजन जो है सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सिर्फ फ्लोरीन है. तो अगर वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ शो करेगा. अदरवाइज ऑक्सीजन विल शो ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स. तो कौन कौन से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो ऑक्सीजन शो करता है, और दूसरे मेंबर्स भी कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा टेंडेंसी उनकी नहीं, डाउन दी ग्रुप तो डिक्रीज़ ही होती जाती है. जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो शो हो सकती हैं वो है -2. ठीक है, जो कि ऑक्सीजन अपने ऑक्साइड्स में शो करता है. फिर होती है -1, जो कि ऑक्सीजन अपने परऑक्साइड्स में शो करता है. ठीक है, परऑक्साइड का एग्जांपल है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड. ऑक्साइड का एग्जांपल है वाटर. फिर वो शो करता है -1/2, जो कि ये अपने सुपर ऑक्साइड्स में शो करता है. अब सुपर ऑक्साइड्स परऑक्साइड्स क्या होते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट कोर्स ऑफ स्टडी. फॉर द एग्जांपल KO2. तो ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है अपने ऑक्साइड्स, नॉर्मल ऑक्साइड्स में. -1 शो करता है अपने परऑक्साइड्स में, और -1/2 शो करता है अपने सुपर ऑक्साइड्स में. उसके अलावा वो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, किसमें, O2 में और O3 में. ठीक, तो -2 शो करता है, -1 शो करता है, -1/2 शो करता है, 0 शो करता है. ठीक है, तो ये कौन शो करता है, ऑक्सीजन. ठीक, तो ऑक्सीजन ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. अब यहीं पे हम ऑक्सीजन की भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर लेते हैं, बाकियों की इधर बात करेंगे. ठीक है, या चलो इधर ही लिखते हैं, पॉजिटिव इधर लिखा है तो. अब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखें तो ऑक्सीजन जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो वो +1 शो करता है इन. अब पॉजिटिव किसके साथ शो करे, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स तब शो होती है जब सामने वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो. ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ फ्लोरीन है, तो ऑक्सीजन सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकता है. तो +1 शो करता है वो O2F2 में, और +2 वो शो करता है OF2 में. ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन के साथ अपनी +1 और +2 मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है. तो ये ऑक्सीजन की बात हो गई. बाकी मेंबर्स भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, और वो होते हैं +2, +4 और +6. ठीक है, तो अदर मेंबर्स कैन ऑल्सो शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +2, +4 एंड +6. ठीक है, अब ये जो +4 और +6 वाले जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं ये आते कैसे हैं, मतलब कैसे इसको अटेन करा जाता है. तो ये जो +4 और +6 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ठीक है, ये अटेन होते हैं ड्यू टू प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
टू वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तब फिर ये +2 +4 वाले जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो शो होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं हमारे पास है सल्फ़र, वी हैव सल्फ़र ये। ठीक है, अब सल्फ़र जो है उसकी नॉर्मल जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है 3s2 3p4 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट। तो उसको हम बना लेते हैं, ये बनाया हमने 3s और ये बनाया हमने 3p। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 4 हैं, तो 1 2 3 और 4। अब क्योंकि थर्ड शेल चल रही है तो p के साथ d ऑर्बिटल्स भी होंगे, भले उसमें अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 3d। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें, ये ग्राउंड स्टेट है। अब क्या हुआ, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है ये जो है हमारी ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, इस ग्राउंड स्टेट में सल्फ़र जो है उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए यहाँ पर जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी वो +2 की होगी। ठीक है, 2 बॉन्ड बनाएगा तो +2 की शो होगी। तो ये ग्राउंड स्टेट की बात हो गई। अब +2 तो है, ऑक्सीजन भी शो करेगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में जब उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब क्या हुआ कि सल्फ़र जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब हम फिर सल्फ़र बनाएंगे। ठीक, पर यहाँ जो हमने सल्फ़र बनाएंगे अब वो एक्साइटेड स्टेट की होगी। एलिमेंट के एक्साइटेड स्टेट होने का मतलब है कि उसका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल्स में शिफ्ट हो जाता है। तो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, ये बना लेते हैं पहले 1 2 3 1 2 3 4 5। तो ये 3s हो गया, ये 3p हो गया और ये 3d हो गया। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3s और 3p में होते हैं। जब एक्साइटेड स्टेट आती है तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल्स में जंप कर जाते हैं। तो ये जो 3p का इलेक्ट्रॉन है उसके सामने खाली जगह है, तो वो कूद के कहाँ पहुँच जाएगा, 3d में। तो 1s वाला तो अपनी जगह पे बैठा है, पर 3p में से एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला गया, 3d में चला गया। उसको सामने जगह दिखी और वो 3d में चला गया। अब क्या हुआ, अब जो सल्फ़र है उसके पास, ये जो एक्साइटेड स्टेट वाला सल्फ़र है उसके पास 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करेगा वो +4 वाली होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, ये सल्फ़र है, अभी भी एक्साइटेड स्टेट में है, थोड़ा और खुश हुआ और एक्साइटेड हो गया तो क्या होगा, तो ये अब 3s वाले ने क्या देखा कि 3p का जो इलेक्ट्रॉन था वो कूद के 3d में चला गया है। तो 3s वाला सोचा कि हम ही क्यों 2 रहे, हम भी एक उठ के चले जाते हैं। तो 3s में भी इससे भी एक इलेक्ट्रॉन उठा, तो पहले ही एक 3d में जा चुका था, 3s में से एक उठा और वो भी चला गया 3d में, सब अकेले अकेले हो गए। तो अब सल्फ़र के पास 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस समय अब ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लगेगा। तो दे शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +2 +4 +6। +4 +6 कैसे अटेन होती है, ड्यू टू प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ऑक्सीजन ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रमोट नहीं कर सकता है डी ऑर्बिटल्स में, क्योंकि उसके पास तो डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं हैं। तो ऑक्सीजन इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रमोट नहीं कर सकता है। तो ये हो गया, तो ये उनकी हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब ये जो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो इक्वली स्टेबल नहीं होती हैं। कुछ ज़्यादा स्टेबल होती हैं और कुछ जो होती हैं वो कम स्टेबल होती हैं, है ना। तो अब देखते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। तो क्वेश्चंस कुछ फ्रेम करेंगे, उसी टर्म्स में हम देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है,
कि स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down the group Y। ठीक है, तो ये जो -2 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ऊपर वाले मतलब ऑक्सीजन तो करता ही है, सल्फ़र कभी कभार कर देता है, अदरवाइज़ बाकी मेंबर्स जो हैं वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने में उतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप में नीचे हैं वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो शो नहीं करना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है, वाई इट इज़ सो? तो ऐसा क्यों है भाई? हमने पीछे पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है, मतलब नीचे वाले कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, मतलब वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, मतलब वो ज़्यादा मेटल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो अगर वो मेटल की तरह बिहेव कर रहे हैं, लास्ट वाला तो है ही मेटल, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होने से नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होने लगती है और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने लगती है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की उनकी जो टेंडेंसी है वो कम होती जाती है। तो व्हाट आई एम सेइंग, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है, जिस वजह से मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी कम होने लगती है। तो दिस इज़ ड्यू टू decrease in electronegativity. So this is due to decrease in electronegativity। ठीक है, और तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ कर रही है, तो सल्फ़र है, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इनकी जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी है वो बहुत कम है, और पोलोनियम जो है वो तो करता ही नहीं है। पोलोनियम जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो शो नहीं करता है। ठीक है, तो मैं यहीं पे बीच में मेंशन कर दे रही हूँ कि जो पोलोनियम है, पोलोनियम डज नॉट एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन। ऑफ कोर्स मेटल है ना बेचारा, वो तो मेटल है, तो वाई इट विल शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो बाकी तो बहुत मुश्किल से कर भी देते हैं कभी कभी। पोलोनियम डज नॉट शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बारे में हो गया। दूसरा देखते हैं। अब दूसरा देखें अगर, ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें अभी। तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, जो क्वेश्चन फ्रेम होता है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटीज़। सो द क्वेश्चन इज stability of +6 oxidation state decreases down the group Y। ठीक है, तो -2 की बात कर ली, अब +6 की बात कर लेते हैं। ये जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी भी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करने लगती है। क्यों? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए 3s के इलेक्ट्रॉन को जंप करके 3d में जाना है, मतलब 3s के इलेक्ट्रॉन को भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तभी शो होगी जब 3s के इलेक्ट्रॉन, मतलब s 3s तो सल्फ़र के केस में, तो +6 तभी शो होगी जब s इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। पर जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और एस इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग, मतलब सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के, तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस ऑर्बिटल्स के ऊपर बढ़ता है, और इसीलिए धीरे धीरे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मास भी बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की बढ़ती है, और क्योंकि एस ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग यानी सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के,
तो उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा बढ़ती है और वो धीरे धीरे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना डाउन द ग्रुप बंद कर देते हैं एंड दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो नाउ दे आर बिहेविंग एज इनर्ट पेयर. इनर्ट पेयर मतलब जो अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से एस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं और इसीलिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है. सो व्हाट इज़ द आंसर? ड्यू टू inert pair effect, down the group, s electrons stop participating in bond formation. Therefore, stability of +6 oxidation state decreases down the group. ठीक है. So therefore the stability of +6 oxidation state decreases down the group. ठीक है. अब एक थोड़ी सी अलग बात डिस्कस कर लेते हैं. वो क्या है? हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो है 3 अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो निकल के आई वो +2 हो गई, +4 हो गई और +6 हो गई. ठीक है. अब देखो जो +4 वाला है वो +6 में भी कन्वर्ट हो सकता है और +2 में भी कन्वर्ट हो सकता है. तो जो +4 वाला होगा क्योंकि वो +6 और +2 दोनों में कन्वर्ट हो सकता है तो इट इज़ दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग ऑल्सो. ठीक है. मतलब जब +4 वाला +6 में कन्वर्ट होगा तो वो खुद क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा. तो खुद अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा. तो यहाँ पे जो है वो इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. जब वो +2 में चेंज होगा तो खुद वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो खुद रिड्यूस होगा. तो हेयर इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो +4 वाला क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके +6 में भी कन्वर्ट हो सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 में भी कन्वर्ट हो सकता है. तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ऑक्सीडाइजिंग होती है, साथ में रिड्यूसिंग भी होती है. पर ये +6 वाली क्या है? अब आगे तो जा नहीं सकती है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, तो पीछे आएगी इलेक्ट्रॉन गेन करके. तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो खुद रिड्यूस होगी. तो +6 कैन ओनली एक्ट एज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. +2 वाले और नीचे नहीं जा सकते हैं, सिर्फ ऊपर जा सकते हैं. ऊपर जाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे तो खुद वो ऑक्सीडाइज होंगे. तो दे विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो +4 वाले ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों है, +6 वाला ऑक्सीडाइजिंग है, +2 वाला रिड्यूसिंग है. तो दिस वाज ऑक्सीडेशन स्टेट.